नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शनिवार को देहरादून के दून पुस्तकालय और शोध संस्थान में उत्तराखंड पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कई प्रकाशन संस्थानों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा है कि इस प्रकार के आयोजन हमें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के युवा वर्ग को और हम सभी को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शनिवार को FRI देहरादून जाकर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारियों को तैयारी के लिए जानकारी दी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री के जिला चंपावत में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के नेतृत्व में राज्य स्थापना दिवस पर 11 नवंबर तक मनाने का इसे निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन आज से ही शुरू हो चुका है। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती कार्यक्रम के तहत आज 1 नवंबर को जिलाधिकारी चंपावत व CMO चंपावत के निर्देश पर लोहागड़ा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में बुजुर्गों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बिल्कुल, आज 1 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस के रूप में यहाँ पर जिला चिकित्सालय लोहागड़ा में मनाया गया और वृद्धजनों का यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर वस्त्र उड़ाकर सम्मान दिया गया और जो अस्पताल में वृद्धजनों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं उनको विस्तार से यहाँ पर उनको बताया गया और कुछ वृद्धजनों के लिए जो काउंटरों में प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की बात आज यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से आगे उसमें अमल किया जाएगा। उसमें हम लोग भी सब जनता का भी उसमें सहयोग जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर खुद सम्मान दें बुजुर्गों की। कई वृद्धजनों को पहले OPD में है या पर्चे में उनको पहले स्थान देने का हमारे आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जिससे हमारे सम्मान में बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उनका जितना हम सम्मान कर सकें उससे उसमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। वास्तव में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम तो लगातार समाज में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी थे अस्पताल में, वो बिना तीमारदार अपने घर के कोई व्यक्ति के साथ दिखाने नहीं आए होते हैं। वो बहुत परेशानी में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ पर्चा कटेगा, कहाँ किस तरह से जाँचें होंगी, क्या योजनाएं सरकार की चल रही हैं। तो उनके साथ मेरा निवेदन होगा कि प्रत्येक बुजुर्ग के साथ अगर वो अस्पताल आएँ या कहीं भी जाएँ तो उनके साथ एक व्यक्ति जरूर, उनके परिवार का सदस्य या कोई अन्य उनका देखरेख के लिए अवश्य आए और उन जितना बुजुर्गों को हम सम्मान दे सकें, सम्मान देने से उनका स्वास्थ्य मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत वो खुश रहेंगे तो अपने आप ही वो स्वस्थ। जैसे कि हमारे प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शासनादेश द्वारा आज 1 नवंबर बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हमने वरिष्ठ नागरिक देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया। हमने सभी जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक थे सभी को सम्मान दिया, स्टॉल बनाकर सम्मानित किया। उसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर, BP और दूसरी बीमारियां हैं, तो उन्हें कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सभी बुजुर्गों को जानकारी। वृद्धावस्था में सबसे पहले तो जैसे जैसे ओल्ड एज होती रहती है, BP, शुगर और इस तरीके की प्रॉब्लम रहती हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा बच्चों से कि अपने जितने भी घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनको बीच बीच में समय समय पर हॉस्पिटल लाकर उनके सभी जो जांचें हमारे यहाँ फ्री होती हैं सारी जांचें कराते रहें, ताकि हम उनका जितना जब ओल्ड एज हो जाएगी, जब वो एक उम्र में हो जाएंगे कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो उनका देखभाल करेंगे ताकि हम भी उनकी देखभाल करने में सहयोग कर सकें और उनको भी देखभाल करनी चाहिए। ये इस तरीके की सबसे जिनके घर में जो अकेले होते हैं, सबसे पहले तो उनको जो बीमारी रहती है वो मानसिक बीमारी के रूप में डेवलप होकर आती है। वो अपने आप से ही लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ऐसे बुजुर्गों को थोड़ा व्यायाम
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और आईजी लॉ एंड ऑर्डर सुनील मीणा ने सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र जोपाल ने फोर्स को सतर्क और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने के आदेश दिए। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया है। उन्होंने मां गंगा से देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। गंगा स्नान के बाद अनुभव सिन्हा ने अपने तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित के साथ हरिद्वार के लोकल बाजारों का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। हरिद्वार के स्वाद का आनंद लेते हुए अनुभव सिन्हा ने प्रसिद्ध मथुरा वाले की पूरी और आलू सब्जी का लुत्फ उठाया और हरिद्वार की बता दें कि मेहमान नवाजी की जमकर सराहना भी की। और मैंने मतलब ये काम जो मैं पता कितने सालों से मैं 50 साल बाद पहुंचा हूँ यहाँ। जब मैं 8-9 साल का था तब आया था पहली बार। 50 साल बाद पहुंचा हूँ। ये सब संयोग था, इसमें मेरा उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता। ये सब ये मेरी पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। और इसका अपना एक शौक है, मुझे मालूम है। मेरी माँ को अच्छा लगा ऊपर कहीं, और बहुत समय से सोचा था एक बार आना है। कई बार निकल गया इधर से, लेकिन अंदर आने का। टिहरी के नरेंद्रनगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल की पदोन्नति पर शिक्षा और छात्रों में उनके सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों ने शिव प्रसाद सेमवाल को फूल मालाओं और गिफ्ट और सम्मान पत्र भेंट कर विदाई समारोह को यादगार बना डाला। आज यहाँ पर उनसे मुलाकात की, जो आवेदन किया था उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जो विज्ञान में विज्ञान सेमिनार में एक छात्र पूरे नेशनल से नंबर पर आया है, वो निश्चित रूप से हमारे विज्ञान जो प्रकोष्ठ है और उसकी गाइड टीचर और स्वयं बच्चे के बहुत बेहतर एजुकेशन का नतीजा है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। और जो रही बात संगठन को, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अधिकार और सम्मान का सवाल है, और इसमें आप सब लोगों की भावना है जिसकी वजह से मुझे मुकाम हासिल हुआ है। मैं उसका शुभकामना देता हूँ। तो हम ये यात्रा विज्ञान की जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ नया नेतृत्व है, नए अधिकारी हैं, और हमारे शिक्षकों में उत्साह है कि वो अपना जो लीडिंग एज है वो जारी रखेंगे। उनका व्यवहार उनके कार्यकाल में रहा, तमाम विज्ञान गतिविधियों में, अन्य कार्यक्रमों में जिस प्रकार टिहरी गढ़वाल ने तरक्की की है, उसके लिए ये श्रेय उनको जाता है। और ये हमें मौका मिला, गर्व का क्षण भी महसूस करते हैं कि जिला विज्ञान प्रकोष्ठ श्री अलग नारायण दुबे जी के नेतृत्व में और तमाम जितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आज हमें अवसर मिला कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नरेंद्रनगर के प्रांगण में हमें उनको ये विदाई समारोह भी कहेंगे और सम्मान समारोह भी कहेंगे कि वो अब अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल नैनीताल में उनकी पदोन्नति हुई है, जिसका हमें भी इंतजार था, क्योंकि कुछ व्यवधान उसमें आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रखर व्यक्तित्व रहा है और जुझारूपन रहा है, तो थोड़ा समय लगा। लेकिन हम सभी शिक्षकों को समस्त जितने यहाँ पर समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमको भी एक अंदर से खुशी की एक भाव था। प्रसाद सेमवाल जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है विद्यालय शिक्षा विभाग टिहरी गढ़वाल इतिहास में। इस कारण हम लोगों का ये दायित्व था कि हम उन्हें एक यादगार ऐतिहासिक विदाई पार्टी दें, और जिला विज्ञान प्रकोष्ठ में गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय परिवार के सहयोग से एक ऐतिहासिक और यादगार विदाई पार्टी उनकी दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासखंड ताड़ीखेत में ग्राम सभा भजीना के जूनियर हाई स्कूल भवन में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया, जिसमें 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहीं तहसीलदार दीपिका आर्या ने कक्षा में पढ़ाई कर रही छात्र छात्राओं से मुलाकात कर
मध्याह्न भोजन और पढ़ाई की जानकारी ली। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने बताया है कि शिविर में खाद्य पूर्ति संबंधी भी कुछ शिकायतें पाई गई हैं। शिविर में पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशु चिकित्सा विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। जी, आज हमने बजीना गांव में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया और इसमें अधिकतर समस्याएं जो आई वो पेयजल पूर्ति संबंधी आई। तो दोनों जल निगम और जल संस्थान विभाग भी वहाँ थे और उनका जल्द ही निस्तारण भी किया जाएगा, ऐसा विभाग को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण किया गया और जो निर्माणाधीन एक वहाँ पे हाई स्कूल बन रहा है उसकी भी हमने जांच की। और उसके अलावा जो खाद्य पूर्ति संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और कुछ पशु चिकित्सा की योजनाएं पशु चिकित्सा विभाग की, उनके बारे में भी हमने वहाँ जानकारी दी। कुछ आधार संबंधी समस्याएं थी तो इनके लिए कुछ तो मौके पे ही निस्तारित हो गई जैसे जो प्रस्तावित होनी थी और बाकियों के लिए भी हमने टाइम बाउंड आदेश दिया है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के विकास खंड बोरीखाल में खंड विकास अधिकारी जयपाल सिंह बयाल सेनावृत्त हो गए हैं। अब इस अवसर पर खंड विकास कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उनके कुशल नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। वक्ताओं का इस दौरान कहना था कि इस दौरान कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने फूल मालाओं, पुष्पगुच्छ और अन्य तोहफे देकर उनका सम्मान किया। विकासखंड अधिकारी जी का आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं यहाँ से। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कहने को तो वो मेरे सचिव हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अभी 4-5 महीने हुए हैं मेरे कार्यकाल को लेके, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपने एक गार्डन के जैसे मुझे मार्गदर्शन किया। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके इतना टाइम मिला उनके साथ काम करने का। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं उनके आगे की यात्रा की शुभकामनाएं करती, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आगे का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। उन्होंने जन सेवा तो अब कर ली। अब उनका ये जो आगे की यात्रा है उन्हें अपने परिवार के साथ ही वो करनी चाहिए। थोड़ा अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ घुल मिल के। ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी की वजह से दूर आए तो अपने परिवार का दुख दर्द नहीं देख पाते इतना जितना। अब उनका फर्ज है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, उनके साथ दुख सुख सब वो करे, शेयर करे। खंड विकास अधिकारी के बारे में जितना कहें उतना कम है। वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। उनका सबके साथ एक समान व्यवहार रहता है। वो सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने हमारे विकास खंड की जितनी भी उलझने उनको सुलझाया है। तो खंड विकास अधिकारी हैं, उन्होंने जितनी भी जिनके पास उनकी पॉलिसी आई उन्होंने जनता तक पहुंचाई। मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि जो आगे हमारे वीडियो साहब आए उनसे भी मैं यही करूंगी कि आप भी इसी तरह उनके ही जैसे रहें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रीय जनता को नमस्कार कहूँगी। और आज बिरुखाल में जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हुआ है सुयाल जी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनका व्यवहार है, वाकई में जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, उनका व्यवहार हमेशा बहुत ही मिल रहा है और बहुत ही सबके साथ व्यवहारिक रहे हैं। तो मुझे लगता है वाकई में जो उन्होंने कहा है कि वो इस सेवानिवृत्ति के बाद अपने क्षेत्र में वाकई में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जिन योजनाओं को उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय प्रधान हो या क्षेत्रीय सदस्य हो या जिला पंचायत हो, इनके माध्यम से करवाए हैं, वो वाकई अपने क्षेत्र में भी इन योजनाओं को लेके जाएंगे। तो मैं इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और जो अपने परिवार में वो अपनी सेवा देने वाले हैं उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे जो खंड विकास अधिकारी जयपाल पयाल जी थे के विदाई समारोह में जो आप वहाँ पर पहुँचे, तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पयाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2 साल उन्होंने यहाँ पे वीडियो के पद पर यहाँ कार्यभार किया और उनका जो व्यवहार था वो कुशल व्यवहार था।
हम लोगों को जब हम प्रधान थे तो हम लोगों को भी उन्होंने कई चीज़ें सिखाई कि किस तरह से हमें काम करना है, और उन्हीं का नतीजा रहा कि मेरी पंचायत को राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिला था। तो मैं जयपाल पयाल जी के इस विदाई समारोह में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके भविष्य का जो जीवन है उसको भी जन सेवा में लगाएं, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि आगे जो भी कार्य करेंगे वो जनता ही करेंगे। और विकास खंड बीरू खाल को उन्होंने जिस तरह से एक ऊंचाई पर प्रोग्राम किया, 2 साल किसी वीडियो को एक विकास खंड में रहना, उनका व्यवहार ही सबसे उनको लोगों के प्रति और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ उनका कुशल व्यवहार रहा। कर्मचारियों के साथ भी उन्होंने कुशलता से रखे, और कर्मचारियों को उन्होंने डांट के भी रखा कि आपको जनता का काम करना है तो जनता के काम के लिए आप यहाँ पे तैनात हैं। जी, मेरे यहाँ पे मैं 2 साल 20 सितंबर 2023 को यहाँ पे आया था, तो 2 साल मेरे यहाँ पे सेवा रही है। और इस सेवा काल में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, आमजन रही, उनका हमको बहुत सहयोग मिला, हमारे कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिला। और जो वर्तमान में हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुए हैं, इनका सहयोग तो अभी इनको 2-3 ही महीने हुए हैं इनके निर्वाचन होते हुए। मेरे को थोड़ा इस बार रहेगा कि मैं इनको पूरा समय नहीं दे पाया, फिर भी मेरी एक कोशिश कि ये लोग इनका हमारा संपर्क तो बना ही रहेगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और यदि इनको मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं दिन रात आपकी सेवा के लिए, बीरू खाल की जनता के लिए मैं समर्पित रहूँगा। और जनता को आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके मेरे मन में एक एक कण में बीरू खाल बसता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बीरू खाल की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा है, और मैं इस विकास खंड में पहले भी रह चुका हूँ, और पहले मैं ये वीडियो बन के यहीं पे आया था, और पूरा मुझे इस क्षेत्र का पूरा नॉलेज है। मैं अच्छे से, जैसे पयाल जी ने, जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो थोड़ा छोड़ के गए हैं, जो भी कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि पब्लिक का भी मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, और सारे स्टाफ का मुझे सहयोग चाहिए होगा, सभी का सहयोग होगा, और मैं जो है बहुत ही इस विकास खंड पहले नंबर पे लाने का प्रयास करूँगा। ये जो बीरू खाल है, ये पूरे जिले में एक उठा है, और मुझे जो है एक जब 2021 में जब पंत जी का रिटायरमेंट हुआ था, बीडी साहब पंत जी का रिटायरमेंट, उस समय मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो है भयंकर तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चले थे, ये विदाई समारोह चला था, और वो मुझे आज दूसरा देखना वो वर्जन जो है, दूसरा वर्जन मुझे पयाल जी का ही यहाँ पे देखने को मिला। इसलिए मैं ये चाहता था कि मतलब यहाँ पे इस विकास खंड में जो है मैं भी काम करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, और ये मिल गया इस चीज़ का मौका। रुड़की के नारसन में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सीमा देवी पर विकास कार्यों के नाम पर से 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि आरटीआई के जरिए अब उन्होंने सूचना मांगी तो खुलासा हुआ कि ग्राम प्रधान ने मौसमी सड़कों और शमशान घाट और अमृत वाटिका निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान दिखाया है, जबकि ये निर्माण कार्य धरातल पर मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने नारसन ब्लॉक से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने अधूरी जानकारी देकर मामले को टालने की कोशिश की। वो तो भाई साहब जांच के बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे, मौके पर जांच के बाद जो भी होगा आपको हम बता देंगे। आरटीआई भी मांग रखी है लोगों ने, आप तक पहुंची है? आरटीआई उनसे ग्राम पंचायत अधिकारी से ली होगी, उन्होंने दे दी होगी। जो भी इसमें जांच होगी उसके बाद हम बता देंगे आपको। वो तो देखो जांच के बाद ही सही बता सकेंगे, गलत सही का तो जांच के बाद ही होगा। बस जल्द ही हम इसकी जांच करके दे देंगे, बता देंगे स्थिति जो भी होगी आपको जल्द से जल्द। वो तो भाई साहब आपको हमने बताया, आपको जांच के बाद ही उसके बारे में कुछ बताया जाए। किसी के बारे में हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उसका पक्ष लिया जाएगा, दूसरे पक्ष से जाएगा आपने कार्य किए या नहीं किए, वो जानकारी देंगे, हम पूछेंगे, जानकारी कराएंगे। अगर उन्होंने उनके द्वारा किए होंगे तो होगी जांच चल सकता है, संभव है इसके। यहाँ पर माता जो भूमि है उसके पास खड़े हैं, और माता का निर्माण हुआ है समस्त ग्रामवासियों की वजह से हुआ है। इस पर किसी प्रधान का, किसी भी अधिकारी का कुछ नहीं है। ये समस्त ग्रामवासियों ने अपने पैसे से मिलजुल कर सब ये काम करा रखा है, और कागजों में कहना है कि ये काम प्रधान ने इस पे बाउंड्री, इस पे छतरी वो डलवाई, ये सब फेक है, ये कुछ नहीं है। मेन बात ये है।
ये समस्त आपके सामने, आपके चैनल के सामने है। आप इस पे देख सकते हो यहाँ बाउंड्री कौन सी है, कहाँ हो रखी है, क्या इस पे काम रखा है। कोई काम नहीं इस पे हो रखा है। ये जितना भी काम हुआ है समस्त ग्रामवासियों ने करवाया है खुद के पैसे से। इसमें प्रधान का कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये पता चला कि ग्राम प्रधान ने तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो मैंने आरटीआई लगाई। ब्लॉक अधिकारियों ने पहले तो प्रधान के यहीं, लोक सूचना अधिकारी मेरे पास नहीं है, एक है कि दो, मेरी आरटीआई वापस कर दी। फिर मैंने ग्राम अधिकारी के यहाँ लगाई तो मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई, वो भी भ्रामक दी गई, क्योंकि मौके पे कोई काम हुआ ही नहीं। और सर मौसम मार्ग सारा दिखा दिया और पूरे सब चक्रोड़ जितनी गांव में हैं सब कच्ची पड़ी, टूटी फूटी हैं, चलने की हालात नहीं है। हमारे इस प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखा दी, वहाँ पे भी नहीं है। रविदास मंदिर में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई, जो कि नहिंदर कुमार के घर से और तेजपाल के घर तक इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई, वो भी नहीं है। अमृत वाटिका बनवाई थी, वो भी नहीं है। और इन्होंने बारात घर पे, सार्वजनिक बारात घर पे इन्होंने सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाए कागज, जो कि मौके पे नहीं है। और एक सबसे बड़ा घोटाला जिसमें सबसे बड़ा मानता हूँ वो है शमशान घाट का निर्माण। वो खसरा नंबर 55 ख पे है कागजों में, जबकि खसरा नंबर 55 ख पे मोहल्लड़ प्रधान जी का, बालेंद्र कश्यप का मुकदमा चल रहा है। तो विचाराधीन मामलों में कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। ये हमारे गांव नकला माद है जी, और जी हमने आरटीआई मांग रखी थी। और जी मेरा नाम प्रणव सैनी है, मैं नकला माद का ही हूँ। और जी सबसे पहले तो मैं ये आधी अधूरी सूचना दे रखी है, और जो इसमें सूचना में काम दिखा रखे हैं वो भी कंप्लीट नहीं है मौके पे। इसमें क्या नाम, एप्लीकेशन में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। कब आपने ये एप्लीकेशन मांगी थी, कब इसका जवाब मिला? ये सितंबर 2008 तारीख को मांगी थी जी। 2025? हाँ जी, 8 तारीख को सितंबर में जी। ठीक। और जी अब तक ये पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई। ये कागजों में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं, सड़कें भी, और जी क्या नाम पाइपलाइन, और क्या नाम अशोक वाटिका बना रखी है हमारे गाँव में, अमृत वाटिका। और जी क्या नाम धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है। अधिकारी के पास जाते हो, क्या बोलते हैं? अधिकारी के पास जाते हैं कि बस ये दे देते हैं आजकल वगैरह। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान का श्रीमती सीमा में। आप असंतुष्ट हैं इनके? हाँ जी, असंतुष्ट है जी। हमने लगा रखी है इसके खिलाफ। तो अपील में भी तो कुछ अभी नहीं कुछ भी आया। जो आरटीआई का जवाब आया उससे संतुष्ट हैं, इसलिए तो हमने अपील लगाई। हम जांच इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच। लोहाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत बलाई के पूरन सिंह जैसे ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड अभियान को जमीनी स्तर पर नई पहचान दे रहे हैं। पूरन सिंह ने अपने अटूट हौसले, अथक परिश्रम और सकारात्मक सोच से ये साबित किया है कि मजबूत इच्छा शक्ति के आगे कोई भी विपरीत परिस्थिति टिक नहीं सकती। 2009 में राजस्थान की एक कंपनी में कार्य करते हुए ये हादसा हुआ था कि उनके बाएं हाथ पूरी तरह से इस हादसे का शिकार हुआ और कट गया था। लेकिन पूरन सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया और एक हाथ से ही विभिन्न कंपनियों में कार्य कर अपनी आजीविका चलाई, जिसकी सराहना खुद जिलाधिकारी ने की है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।